हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं कार्तिक महात्म की एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कहानी जो सब लोग सुनती हैं, कार्तिक नहाने वाली माताएं बहनें जो सुनती है, उसमें से एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कि कथा का नाम है एक बूढ़ी माँ थी, जो कि खिचड़ी का कहानी है। बूढ़ी माँ और खिचड़ी। आप लोग बने रहिएगा मेरा वीडियो में, जाइएगा नहीं। महत्वपूर्ण कथा है, इसको सुनना बहुत जरूरी रहता है कार्तिक में। इस कथा का शीर्षक है एक बूढ़ी माँ और खिचड़ी की कहानी। एक बूढ़ी माँ थी, वो कार्तिक महीना में हर साल कार्तिक नहाने औरत लोग के साथ गंगा जी नहाने जाती थी। और बूढ़ी माँ थी तो उधर से आते आते थक जाती थी। तो इसमें खिचड़ी, कार्तिक महात्म में खिचड़ी खाने का भी बहुत महत्व है। तो खिचड़ी खाने के जो भी होता, बूढ़ी माँ तो खिचड़ी ही जल्दी बना सकती है, लेकिन फिर भी थक जाती थी तो वो बना नहीं पाती थी। बूढ़ी माँ के लिए भगवान कृष्ण जी रोज उसके लिए एक कटोरा में, जो कि बड़ा कटोरा लेके आते थे, कटोरा में एक कटोरा खिचड़ी बूढ़ी माँ के किचन में रख देते थे। बूढ़ी माँ उधर से आती थी थक के, तो देखती थी कि खूब अच्छा से खूब स्वादिष्ट लग रहा था वो खिचड़ी रखा हुआ है उनके किचन में, तो वो खा लेती थी। ऐसा ही रेगुलर उनका हुआ, 2-4 दिन 10 दिन ले खाई, भगवान जी रखे या खाई। तो उसमें से एक उनकी पड़ोसन थी, तो जो बहुत अच्छी नहीं थी, कार्तिक नहा रही थी लेकिन जल रही थी। वो उसको लग रहा था कि हम लोग आते हैं तो बनाते हैं तो खाते हैं, और ये बूढ़ी माँ क्या कैसा पूजा करती है कि उधर से नहा के आती है, इनको बना बनाया खिचड़ी कौन रख कर जाता है, जो कि बूढ़ी माँ खा लेती है और आराम करती है। हम लोग आते हैं तो उधर से बनाते हैं तब खाते हैं। इस तरह ही एक दिन बूढ़ी माँ उधर से नहा कर आई, तो उनके आने के पहले ही जो पड़ोसन थी जलती थी, वो जल्दी जल्दी आकर बूढ़ी माँ के किचन में घुसी और देखी कि खिचड़ी रखा हुआ है। तो खिचड़ी उठाकर पीछे जो उनका बाउंड्री रखा हुआ कचड़ा का जो जगह था, वो कचड़ा में फेंक दी। बूढ़ी माँ आई तो देखी उस दिन तो खिचड़ी नहीं था। उनको बहुत जोर से भूख लगा हुआ था। अब बूढ़ी माँ भूख से परेशान होकर, उनका दिमाग में ये हो गया कि अब क्या कर खाएं क्या नहीं खाएं। थोड़ा सा उनका माथा हल्का हो गया था, सिर हल्का हो गया था, इसलिए कुछ खाई नहीं और कार्तिक नहाना भूल कर जंगल में वो निकल गई। हमेशा उनके मुंह से यही निकलता था, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। इस टाइप का ही सबसे बोलती थी। बेला मान के मतलब वो कटोरा बोलती थी कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी और कहाँ गया कटोरा। कुछ वह जो पड़ोसन फेंकी थी कचरा में खिचड़ी, वो खूब सुंदर पौधा एक जम निकल गया था। पौधा क्या लोग बोलते हैं कि वो अगस्त का पौधा निकला था। खूब सुंदर निकला और 2-3 दिन के बाद ही इतना अच्छा से बड़ा हो गया और खूब सुंदर उसमें से फूल लटक गया। अगस्त का फूल खूब सुंदर सुंदर पेड़ में से निकल गया था। अब उधर से राजा जो है शिकार खेलकर राजा आ रहे थे, तो देखे कि कचरा में खूब सुंदर फूल का वो पेड़ निकला हुआ है, उसमें से फूल लटक रहा है। तो राजा उसमें से 2 फूल तोड़ लिए और तोड़ कर ले जाकर अपनी रानी को दिए। तो रानी वो फूल सूंघी तो उनको गर्भ रह गया। रानी का कोई बच्चा नहीं था तो गर्भ रह गया। कुछ दिन के बाद में, 9 महीना के बाद में उनको बच्चा हुआ, तो 2 लड़का हुआ। लड़का भी धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन वो लड़का किसी से कुछ नहीं बोलते थे। और इधर रानी बूढ़ी माँ थी, जंगल में भटकते भटकते सबसे यही पूछती थी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गया मेरा खिचड़ी, इस टाइप का करती थी। इधर जो लड़का लोग थे दोनों, थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो वो भी जंगल में या मोहल्ला में घूमने लगे। घूमते घूमते जंगल में वो लड़का लोग पहुंच गए। उनसे भी बूढ़ी माँ पूछी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, इस टाइप का बोल रही थी। तो लड़का लोग बोले कि हम ही है तेरा खिचड़ी और हम ही है कटोरा। दोनों लड़का लोग बोले। वो लड़का लोग किसी से नहीं बात करते थे और बूढ़ी माँ से बोले। इस टाइप का जो लड़का के पीछे से पहरेदार राजा लगा दिए थे कि लड़का लोग छोटा बच्चा है कहाँ जा रहा है। और पहरेदार ने देखा कि एक बूढ़ी माँ से ये लड़का लोग बात करते थे। फिर राजा से जाकर, वो मंत्री जो थे, राजा से जाकर बोले कि हम लोग में किसी से ये लड़का लोग राजकुमार लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बूढ़ी माँ जंगल में मिली, उनसे ये बात कर रहे थे। तो उसको दूसरा दिन वो बूढ़ी माँ को ये लोग पकड़ के राजमहल में लाए और पूछे, और लड़का को भी बुलाए, दोनों लोग से पूछे। बूढ़ी माँ के बोलने से ही पहले लड़का लोग बोले
कि हम कचरा में एक कृष्ण जी थे जो बूढ़ी माँ के लिए ले जाते थे खिचड़ी। तो पड़ोसन इनकी देख के जलती थी और खिचड़ी और कटोरा कचरा में फेंक दी थी। वही कचरा से हम लोग पौधा बने, पौधा से फूल लटका, तो आप उसमें से फूल तोड़ के लाए। रानी सूंघी तो उनको गर्भ रह गया, हम ही वो बच्चा दोनों हैं, और गर्भ रह गया तो जो बच्चा हुआ जो हम ही दोनों बच्चा हैं। भगवान जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने हम लोग को भेजे हैं ये बूढ़ी माता के लिए ही। और बूढ़ी माता से पूछे तो बूढ़ी माँ बोली कि हम कार्तिक महीना नहाते थे, 2-4-10 दिन हम कार्तिक में नहाने गए गंगा जी, तो रोज पीछे से कृष्ण भगवान मेरा किचन में खिचड़ी रख जाते थे, 1 कटोरा खिचड़ी। हम आते थे उधर से थक कर और खा कर आराम करते, लेकिन मेरी पड़ोसन पता नहीं कौन थी, कोई फेंक दिया कचरा में, तो वही शायद फूल निकला जो कि बच्चा लोग कहानी बता रहे हैं, वही सही है। कृष्ण भगवान ने मेरे लिए ही खिचड़ी भेज रहे थे, वही लड़का फिर भेजे हैं जो कि लड़का लोग बोल रहे हैं सही ये बात होगा। ये बात सुनकर राजा ने बहुत खुश हुए और उस बूढ़ी को अपने ही घर में रख लिए। बोले कि आपके लिए दोनों लड़का भगवान भेजे हैं, तो आप अपने खिचड़ी और कटोरा जो गुम हो गया था, तो ये दोनों बेटा आप ही का है, तो आप भी मेरे महल में रहिए और बेटा लोग भी रहें। बूढ़ी माँ खुशी खुशी से राजमहल में रहने लगी। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे बूढ़ी माँ को सत रखा, उनको सुखी किया, उसी तरह हम सबको कीजिएगा। जो कहे सुने हुंकारा भरे, सबको सबका दिल लौटाइएगा, सुखी से रखिएगा। राधे राधे। अगर मेरा कहानी आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय कृष्ण जरूर लिखिएगा। थैंक यू।